गांव वालों ने भी बताया था, पर्वत पर चढ़ाई करके कंदरा तक जाने के लिए इसे हर हाल में पार करना होगा। तेज प्रवाह के बीच इसकी चढ़ाई जानलेवा हो सकती थी, लेकिन हम करते भी क्या, आगे तो जाना ही था। अगर वो गुफा इस वाटरफॉल में ऊपर है तो मुझे सबसे पहले ये अपने मन में मैप तैयार करना होगा कि मैं किस डायरेक्शन से आगे बढ़ूं। फिलहाल एक ही रास्ता दिख रहा है कि मैं यहां से होकर जाऊं और उन रास्तों से, उस चट्टान से होते हुए वहां मुझे ग्रिप दिख रही है और वही अगर संभव हुआ तो वहां से जा पाऊंगा। पहले इस झरने की दूसरी तरफ जाएंगे, फिर जलधारा के ठीक बगल से चढ़ाई करेंगे। एक एक कदम पर ग्रिप आपको बनानी पड़ रही है। यहाँ ज्यादा परेशानी इस बात को लेकर है कि अगर मैं गिरता हूँ तो इन पत्थरों से मुझे जो चोट लगेगी उससे जान तक जा सकती है। ये लकड़ी बहते हुए आ रही है, ये सही रहेगी, ये मुझे कम से कम थोड़ा सहारा तो देगी। अगर आप गलती से भी इन इलाकों में आते हैं या किसी भी झरने के पास हैं तो ये जानलेवा हो सकता है आपके लिए भी। ये पैर नहीं दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि अब तक क्या सबसे मुश्किल फैसला मैंने ले लिया है। हमने एक एक करके झरना पार किया। थोड़ा दूर रहा, थोड़ी सी दूरी बची है। फिर दूसरी तरफ से ऊपर चढ़ना शुरू किया। पानी की बौछार और तेज हवा दोनों अड़ रहे थे, लेकिन हम मजबूती के साथ कदम बढ़ाते रहे। पत्थर बहुत ज्यादा है, हाँ, इनको चढ़कर ऊपर जाना है। वहां आप जाना है, उसके पास वो गुफा हो सकती है, शायद इस पहाड़ पर हो, मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि मैं हार नहीं मानूंगा। मैं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूं अजय। अगर मैं जा पाया तब तुम आना, अगर यहां से रास्ता हुआ I'll give you thumbs up, तब आना। देखा ना फैसला। हमने कई झरनों को नापा है, उनके मुकाबले ये छोटा था, लेकिन पानी की तेज रफ्तार पीछे ढकेल रही थी। ये बहुत खतरनाक चढ़ाई है, इतनी खतरनाक और पानी की इतनी बूंदें कि हमें कैमरा पैक करना पड़ा है। ओह! अगर कर्ण के कवच कुंडल तक पहुंचना है तो इसे पीछे छोड़ना ही होगा। मैं इस बड़े झरने की बराबरी पर पहुंच रहा हूं। ये बहुत ऊंचा झरना है। काम थोड़ा मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं। कई जोखिम उठाने के बाद हम झरने के बराबर पहुंच गए। अब आप देखिए मैंने कितनी लंबी दूरी तय की है। मैं इस वाटरफॉल के लगभग बराबरी पर पहुंच चुका हूं और ये हर कदम पर जहां मेरा हौसला तोड़ रही थी, अब ये दूरी मेरा हौसला बढ़ा रही है कि मैं यहां पहुंच सकता हूं, तो मैं कहीं भी पहुंच सकता हूं। पर्वत पर पहुंचने के बाद अब उस गुफा को खोजना था, तभी हमारी मेहनत सफल होगी। पर्वत पर कदम रखते ही बारिश शुरू हो गई।
जब ध्यान से देखा तो खुद को बड़े चट्टानों से घिरा पाया। बारिश तेज होती जा रही थी। इस आफत के लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं थे। बादल बहुत तेज गरज रहा है। किसी पत्थर की आड़ लेकर रुकना होगा। गुफा के अंदर नहीं, बारिश का सारा पानी अभी गुफा में घुसेगा। बाहर आ जाए, बाहर आओ, बाहर निकलो। जल्दी निकलना पड़ेगा यार, बहुत जल्दी जल्दी जल्दी, मुश्किल है। नहीं, मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड, मैं भी ऊपर ही आता हूँ। हाँ, इधर पत्थरों के पास हो, पेड़ों से दूर। यहाँ बिजली बहुत गिरती है। इस साइड आओ, यहाँ रुक सकते हैं। यहाँ यहाँ फंस गया हूँ, रुको। हाथ पकड़ो मेरा। कुछ देर पहले बारिश का दूर दूर तक आसार नहीं था, लेकिन पर्वत के इस हिस्से में जहां गुफा का दूसरा प्रवेश द्वार है, यहां पहुंचते ही अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। इस दृश्य में हम हर परेशानी से चार हो रहे हैं, चाहे वो रास्ता हो, चाहे वो पानी हो, चाहे प्रकृति से दो चार करना। हर एक बाधा ऐसा लग रहा है कि हमें रोकने की कोशिश कर रही है कि नहीं, हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन हम जो ठान कर आए हैं, हम वो खोज कर जरूर रहेंगे। चलते रहो। बचते बचाते हम आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद जब बादल थोड़े शांत हुए तो राहत की सांस ली। अब पहला काम गुफा खोजना था। हम पत्थरों के बीच भटकते रहे, जो एक बेहद ही अजीब दुनिया थी। अब जिस हिस्से पर पहुंच चुका हूं मैं, वहां इस दृश्य को देखिए। इस दृश्य को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये किसी के घर का एंट्री गेट है, प्रवेश द्वार है, बिल्कुल पत्थरों से बना हुआ। पहली बार तो ऐसा लग रहा है कि पाषाण युग के किसी घर का ये अवशेष अभी भी बाकी है, जिसे प्रकृति ने बाकायदा सजा रखा है। मैं उम्मीद यही कर रहा हूं कि मैं उस प्रवेश द्वार से अंदर जा चुका हूं, जहां हमारा दृश्य छिपा हुआ है।